आप लोगों में से कई लोगों की कमेंटें आ रही थी कि मैम जब हम पैंट प्लाजो बनाते हैं तो उसमें कुछ ना कुछ मिस्टेक रह ही जाती है। किसी के पैंट प्लाजो में खिंचाव आता है तो किसी के पैंट प्लाजो टंग जाता है और किसी के पैंट प्लाजो की सिलाई जल्दी टूट जाती है। तो इस वीडियो में मैं आपकी ये सारी प्रॉब्लमें सॉल्व करने वाली हूँ। बस आप वीडियो को अच्छे से देखिए और समझिए, फिर आपकी ये सारी प्रॉब्लमें सॉल्व हो जाएंगी। ना कभी पैंट प्लाजो में खिंचाव आएगा और ना कभी पैंट प्लाजो की सिलाई जल्दी टूटेगी और ना कभी टंगेगा। बस आप अच्छे से देखिए और समझिए। तो ये ले लिया है हमने पैंट प्लाजो के लिए कपड़ा। अब इसको फैला लेते हैं और आपको ध्यान देना है कि आप कहाँ पर मिस्टेक करते हैं। कपड़े की लंबाई 2.5 मीटर है और एक कपड़े का अर्ज है। अब हमने लंबाई की साइड से इसको पकड़ा और इसको पलट दिया तो एक कपड़ा हो जाएगा 4 लेयर में। तो सबसे पहले आपको कपड़े को 4 लेयर में रखना है। खुली वाली साइड बाहर की साइड है और बंद वाली साइड अपने साइड है। इस तरह आप कपड़े को मिलाकर रख लीजिए। उसके बाद अब आपको अपने निशान लगाना है। जब आप निशान लगाते हैं तो इसमें आपको ध्यान देना है लूजिंग और मार्जिन का। ठीक है, सबसे पहले इम्पोर्टेंट यही होता है प्लाजो में कि आप लूजिंग और मार्जिन को याद रखिए। तो सबसे पहले आपको कपड़े को सीधा कर लेना है। सीधा करने के बाद नीचे की साइड मार्जिन लेना है। ये होता है नीचे की मोहरी में यूज। ठीक है, ये ले लिया मार्जिन। उसके बाद यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो भी आपकी लंबाई है उसके हिसाब से निशान लगा लीजिए। जितने साइज का आप प्लाजो बनाना चाहते हैं उसका निशान लगाइए। तो जैसे कि मुझे इसे तैयार करना है 37 इंच में, तो ये निशान लगा दिया हमने 37 इंच पर। अब आपको क्या करना है कि ऊपर की साइड 2 इंच का मार्जिन लेना है इलास्टिक के लिए, या फिर आप चाहें तो यहाँ पर इलास्टिक को रखिए और फिर उससे चेक कर लीजिए कि जितने साइज की आपकी इलास्टिक होगी उससे आपको आधा इंच मार्जिन बढ़ाना है और इस निशान को लगा लेना है। तो इस तरह आप इलास्टिक को मिलाकर चेक कर सकते हैं कि ये हो गया इलास्टिक के बराबर और ये हो गया ऊपर के लिए मार्जिन पलटने के लिए। ठीक है, इस तरह आपको मार्जिन बढ़ाना है। अब इस निशान को सीधा कर लेना है। ये हो गया निशान सीधा। सीधा करने के बाद अब यहाँ पर रखना है आपको हिप साइज का नाप। जो भी साइज होती है उसका चौथाई भाग रखिए, क्योंकि ये कपड़ा 4 लेयर में रखा हुआ है। ठीक है, जो भी हिप साइज होती है उसका चौथाई भाग लेना है। जैसे कि इसमें हमें बनाना है 42 की साइज का, तो ये हो गया 42। इसका चौथाई भाग निकालेंगे तो ये आएगा 10.5 इंच। अब यहाँ पर निशान लगा लिया 10.5 इंच का। अब आपको पता होना चाहिए कि पैंट प्लाजो में कितना मार्जिन लिया जाता है, क्योंकि इसमें 2 सिलाई जाती हैं। एक इस साइड से सिलाई जाएगी और एक इस साइड से सिलाई जाएगी। जब आप पॉकेट बनाएंगे तो इसमें एक सिलाई इधर से जाएगी, तो इसमें कितना मार्जिन यूज होगा 4 इंच का। तो यहाँ पर पहले 1 इंच मार्जिन के लिए हमने बढ़ा दिया। 4 लेयर में है तो ये 4 इंच का मार्जिन यहाँ पर हो गया। अब इसमें लूजिंग बढ़ाना है तो 2 इंच की यहाँ पर हमने लूजिंग बढ़ा दी। 2 इंच से इस प्लाजो में कितनी लूजिंग हो जाएगी पूरी 8 इंच की, और 4 इंच का हो गया मार्जिन। तो इस तरह आपको लूजिंग और मार्जिन का ध्यान रखना है। अब कई लोग क्या करते हैं कि मार्जिन को भूल जाते हैं। जब मार्जिन को आप भूल जाओगे तो 4 इंच का मार्जिन लूजिंग में से ही यूज हो जाएगा और लूजिंग इसकी खत्म हो जाएगी, तो ये ऑटोमेटिक ही टाइट हो जाएगा। तो इसमें आपको बस इतना ही ध्यान देना है कि लूजिंग के साथ साथ मार्जिन भी बढ़ाना है, क्योंकि यहाँ पर जब पॉकेट लगेगी तो 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर यूज हो जाएगा और 1 इंच मार्जिन यहाँ पर यूज हो जाता है जब आप आसन की सिलाई डालेंगे। तो इस तरह इसमें 4 इंच का मार्जिन यूज हो जाएगा। तो अब मैं इसको सीधा कर देती हूँ। अब इस लाइन को आपको कितना सीधा करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए कि जो हिप साइज का चौथाई भाग है उसी को आपको यहाँ पर रखना है। ये हो गया हिप साइज का चौथाई भाग। ये चौथाई भाग हो गया। अब इसमें आपको एक्स्ट्रा लूजिंग मिलाना है। अगर लूजिंग यहाँ पर कम हो जाएगी तो आसन टंग जाता है। ठीक है, यहाँ पर लूजिंग कितनी मिलाना है आपको यहाँ पर अच्छे से समझ लीजिए। पूरे आसन में 7 से 8 इंच की लूजिंग रखी जाती है। आसन की जो पूरी गुलाई होती है उसमें 7 से 8 इंच की लूजिंग रखी जाती है। अगर ये लूजिंग कम हो जाती है तो आसन छोटा हो जाएगा और आसन टंग जाएगा। तो यहाँ पर आपको ध्यान देना है कि लूजिंग कैसे बढ़ाना है। तो जो हिप साइज का चौथाई भाग इधर आया उसी को आपको इधर लेना है। ठीक है, उसकी जो भी साइज आती है लंबाई वो आपको रख देना है। जैसे कि मैंने यहाँ पर 10.5 इंच कर दिया है।
उसके बाद इसका हाफ कर लीजिए, जो भी साइज आती है ये अपने से निकल कर आ जाएगी। ये हो गया 5 इंच 2 पॉइंट। तो यहाँ पर हमने बढ़ा दिया 5 इंच 2 पॉइंट। तो आसन कितना हो गया यहाँ पर, ये हो गया 10.5 इंच का। तो यहाँ पर लूजिंग हमने 5 इंच 2 पॉइंट बढ़ा दी है, जितना ये आया इसका हाफ किया और यहाँ पर लूजिंग निकाल ली है। ठीक है, अब आगे के पार्ट में 2 से 2.5 इंच की लूजिंग हम कम कर देंगे तो ये ऑटोमेटिक ही आपको 8 इंच तक लूजिंग मिल जाएगी। लार्ज साइज के लिए 8 इंच तक लूजिंग आप बड़ी आसानी से रख सकते हैं। अब इस निशान को बस सीधा मिला दीजिए इस तरह। अब यहाँ पर जो भी साइज होती है उसका आपको 1 इंच पीछे करके लेना है। जैसे कि इसमें आ रही थी 5 इंच 2 पॉइंट, तो यहाँ पर हम लेंगे 4 इंच 2 पॉइंट और यहाँ पर निशान लगा दिया, जिससे यहाँ पर जो लूजिंग रहेगी वो 7 इंच तक तो रहना ही चाहिए। पूरे प्लाजो में जो लार्ज साइज का बनाते हैं उसमें 7 इंच तक की लूजिंग पूरे घेरा में होना चाहिए, तभी आपको बैठने में कंफर्टेबल रहेगा। नहीं तो सिलाई इधर से ही टूट जाएगी। जैसे ही लूजिंग इधर से कम होगी और बैठने में आपको दिक्कत होगी, सिलाई टूट जाएगी और कभी कभी तो क्या होता है कि कपड़ा भी फट जाता है। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है कि जो भी आपकी हिप साइज है उसका हाफ करिए और बस उसका हाफ करने के बाद 1 इंच इसको पीछे लेना है और जो भी साइज आती है ऑटोमेटिक ही निकल कर लूजिंग आ जाएगी। अगर आप इस तरह लूजिंग को नहीं लेंगे और अंदाज से लूजिंग को रख देंगे, ठीक है, तो कभी कम हो जाएगी, कभी ज्यादा हो जाएगी। इससे फिर प्रॉब्लम होती है कि कभी वो टाइट हो जाता है आसन और कभी उसमें खिंचाव आता है। इसलिए लूजिंग का विशेष ध्यान रखा जाता है। अब जो भी साइज यहाँ पर आती है उससे 2 इंच कम करेंगे और यहाँ पर घेरा को निकाल लेंगे। ठीक है, 18 से हमने यहाँ पर 16 इंच कर दिया। अब इसको बस इस तरह मिलाना है आपको। अब यहाँ पर बस गुलाई दे दीजिए, इस तरह आपको इसमें गुलाई बना देना है, जिससे इसमें गहराई भी ज्यादा ना हो। अब इसमें कितना चेंज करना है यहाँ पर ध्यान दीजिए। ठीक है, अब आपको एक निशान लगाना है इधर आधा इंच पर, ये गया सिलाई मार्जिन के लिए। उसके बाद यहाँ पर 2 से 2.5 इंच नीचे का आसन झुकाव रहेगा आगे की साइड। ठीक है, ये सिर्फ 2 पार्ट में ही कटिंग होगी इसकी और इस तरह मिला दिया जाएगा। ये झुकाव आएगा आगे के आसन में। ठीक है, पीछे का हमें छोड़ना है पार्ट और आगे की साइड इसका झुकाव करेंगे। अब हमें यहाँ पर 1.5 इंच काट कर निकालना है, जिससे आगे का आसन है जो छोटा हो जाएगा। इसमें आपको इतना चेंज करना है। और यहाँ पर भी आप ध्यान दे सकते हैं पॉकेट के लिए कि इलास्टिक आपकी पलट कर आएगी इधर तक। ठीक है, तो पहले हमने इलास्टिक के लिए छोड़ दिया, उसके बाद 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ना है और फिर नीचे की साइड आपको पॉकेट का निशान लगाना है। तो पॉकेट का निशान नॉर्मली आप 6 इंच पर रख सकते हैं। ये हो गई है पॉकेट। तो बस इस तरह आपको पैंट प्लाजो के लिए निशान लगाना है। और बस आपको 3 ही बातों का ध्यान रखना है कि सबसे पहले लूजिंग और मार्जिन इधर कितनी लेना है। तो यहाँ पर मैं आपको लिख कर दे देती हूँ कि इतनी तो लूजिंग मार्जिन आपको रखना ही है। ठीक है, जैसे छोटी साइज के लिए लूजिंग आपको 4 से 6 इंच तक की इधर रखना ही है, ये नॉर्मली ही है। ठीक है, और जब आप मीडियम साइज के लिए बनाते हैं तो आपको 6 से 8 इंच की लूजिंग रखना है। और जब आप और बड़ी साइज के लिए बनाते हैं 40 से 42 या 44 तक के लिए, इसमें आपको 8 से 10 इंच की लूजिंग रखना ही है। अगर आप इतनी लूजिंग से कम कर देंगे तो फिर यहाँ पर टाइट होगा ही। ठीक है, तो इतनी लूजिंग आपको रखना ही है। फिर अगर आप ज्यादा लूजिंग पसंद करते हैं तो लूजिंग को बढ़ा सकते हैं, पर इतने से कम नहीं करना है। अब लूजिंग का ध्यान आपको इधर रखना है कि यहाँ पर लूजिंग पूरी गुलाई की कम से कम 4 से 5 इंच की तो होना ही चाहिए, ये नॉर्मली है। ठीक है, छोटी साइज में। और मीडियम साइज में 5 से 6 इंच की लूजिंग और बड़ी साइज में 7 से 8 इंच की लूजिंग होना ही चाहिए। ठीक है, तभी ये बैठने में आपको फंसेगा नहीं, इतनी लूजिंग में कंफर्टेबल रहेगा। आप चाहें तो लूजिंग को थोड़ा सा बढ़ा सकते हैं, लेकिन इतनी सी लूजिंग आपको कम नहीं करना है। और यहाँ पर भी आपको लूजिंग का ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने इसकी पूरी गुलाई को 7 इंच का रखा है। ठीक है, तो 7 इंच कैसे निकल कर आता है यहाँ पर ध्यान दीजिए
कि जैसे ये रखा है हमने 4.25 इंच, ठीक है, तो 4.25 का डबल कितना होगा 8 इंच 4 पॉइंट 8.5 इंच हो गया। और इसमें हमने 1.5 इंच को कम कर दिया तो पूरी गुलाई आसन की कितनी मिल जाएगी हमें 7 इंच। तो इतनी गुलाई लूजिंग के लिए होना बहुत जरूरी है, तभी आप उठते बैठते हैं तो इसमें लूजिंग रहेगी जिससे सिलाई नहीं टूटती है। इसलिए लूजिंग बहुत जरूरी होती है। लूजिंग और मार्जिन आपको कटिंग करते समय ध्यान देना है कि जैसे मैंने ये निशान लगा दिया है, लेकिन जब हम कटिंग करेंगे तो यहाँ पर आधा इंच कपड़े को मार्जिन के लिए बढ़ा कर लेंगे, ठीक है, जिससे आसन में जो हमें लूजिंग चाहिए वो उतनी मिल जाए। अब मैं आपको इधर की लूजिंग के बारे में भी बता देती हूँ कि यहाँ पर आपको किस तरह ध्यान रखना है। तो जैसे कि मैंने यहाँ पर लूजिंग बढ़ाई है 5 इंच 2 पॉइंट, तो पूरी लूजिंग कितनी हो गई इसमें 10 इंच 4 पॉइंट, ठीक है। लेकिन हमने यहाँ पर 2.5 इंच लूजिंग को कम कर दिया तो हमारे पास पूरी लूजिंग कितनी बची है 8 इंच। तो इतनी लूजिंग लंबाई में अगर आप नहीं रखेंगे तो फिर यहाँ पर बैठेंगे जब आप तो ये नीचे को खिसकेगा और एक टाइट भी होगा। अगर आप इतनी लूजिंग नहीं रखेंगे तो ये खिंचाव करेगा, इसलिए इतनी लूजिंग तो आपको रखनी ही है। तो अब हमें इसी निशान पर इसकी कटिंग करना है और फिर मैं आपको बताऊंगी कि आगे के पार्ट की कैसे सेटिंग करना है। तो इस तरह हमें इसकी कटिंग करके निकाल लेना है। उसके बाद यहाँ पर हमें 1.5 इंच के हिसाब से कपड़े को काट कर निकाल देना है 2 पार्ट में से, ठीक है। अब इसकी सिर्फ हमें 2 पार्ट पकड़ना है और इसे काट देना है। ये आप चाहें तो इसे खोल कर भी रख सकते हैं, जिससे तीसरे पार्ट के कटने का डर कम हो जाएगा। इस तरह भी आप फैला कर रख सकते हैं। तो इस तरह आपको खोल कर रख लेना है। अब पीछे का जो पार्ट है उसे हमने अपने साइड को कर लिया है और ये है आगे का पार्ट। अब आपको आगे के पार्ट की सेटिंग करना है। तो यहाँ पर पहले ध्यान दीजिए कि 2-2 इंच के हिसाब से यहाँ पर निशान लगा लीजिए इलास्टिक के लिए, ठीक है। इस तरह आपको आना है, निशान लगाते जाना है। तो पीछे के पार्ट को हमने छोड़ दिया और आगे के पार्ट की सेटिंग कर देंगे। ये हो गया आगे का पार्ट। अब हमें एक साइड से इसकी सेटिंग करना है। अब हमें बस आधा इंच मार्जिन के लिए छोड़ना है और बाकी कपड़े को निकाल देना है। अब आपको बस पॉकेट के लिए इसी निशान पर इसकी कटिंग कर देना है। यहाँ पर हम पॉकेट के लिए कट लगा देंगे, जिससे याद रहेगा कि पॉकेट हमारी यहाँ पर सेट होगी। तो बस आपको इतना ही ध्यान देना है और आप बहुत अच्छा पैंट प्लाजो बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो इस तरह आप बड़ी आसानी से पैंट प्लाजो की कटिंग कर सकते हैं। जब इसको आप बनाएंगे तो ये इस तरह का दिखेगा। ये इलास्टिक है जो अंदर की साइड फोल्ड हो जाएगा, ठीक है। ये इस तरह आएगा और ये इस तरह आएगा। पीछे का आसन इसका बड़ा रहेगा और आगे का आसन छोटा रहेगा, तभी इसकी फिटिंग अच्छी आएगी और बैठने में कंफर्टेबल रहेगा आपको। तो अब आप बनाइए, ट्राई कीजिए और जब आप कटिंग करते हैं तो वीडियो को खोल कर रखिए, जिससे आपसे एक भी मिस्टेक नहीं होंगी और आपका परफेक्ट प्लाजो पैंट बनकर तैयार हो जाएगा। और मैं आपको बताना चाहती हूँ कि प्लाजो कई तरह से बनाए जाते हैं और सबकी कटिंग अलग अलग होती है। अब आप मुझे वीडियो पर लाइक कमेंट करके जरूर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी। थैंक यू, धन्यवाद।